जय यीशु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, निर्जन प्रदेश में यीशु ने अपने शब्दों से लोगों का मन तृप्त करने के बाद एक बड़ा चमत्कार के द्वारा 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिला के तृप्त करते हैं। उसके बाद लोगों को विदा करके तुरंत प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए एकांत प्रदेश चले जाते हैं। प्रभु यीशु कितने भी अपने काम में व्यस्त थे, तब भी उन्होंने प्रार्थना करने के लिए कुछ समय निकाला। जब हम प्रार्थना के महत्व समझते हैं, केवल तब ही हम प्रार्थना के लिए समय देंगे। अगर हम प्रार्थना के महत्व से यकीन नहीं करते हैं, तो हम सदा बहाने बनाकर प्रार्थना नहीं करेंगे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हैं। प्रभु यीशु समुद्र पर चलकर अपने शिष्यों को अपने दैविक शक्ति अथवा अपने चमत्कारी शक्ति दिखाना नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने अपने शिष्यों का हालत देखकर उनके नाव को प्रतिकूल वातावरण से बचाने के लिए प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हैं और कहते हैं, मैं ही हूं, डरो मत। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन के संघर्ष में भी प्रभु यीशु हमारे पास आते हैं, लेकिन हमें उसे हमारे विश्वास के आंकों से पहचानना है। पेतरुस नाव से उतरकर समुद्र पर चलने लगे। आमतौर पर हमें मालूम है कि समुद्र पर हम चल नहीं सकते, चलेंगे तो हम डूब जाएंगे। केवल पानी में हम तैर सकते हैं। लेकिन आज के समाचार में प्रभु यीशु और पेतरुस समुद्र पर चलते हैं। प्रभु यीशु अपने दैविक शक्ति के द्वारा पानी पर चलते हैं। पेतरुस प्रभु पर विश्वास रखने की वजह से थोड़ा दूर तक पानी पर चलने लगा। जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तब हम हमारे जीवन में चमत्कार को देख सकते हैं। पेतरुस जब तक प्रभु पर लक्ष्य रखकर आगे बढ़ा, तब तक वो आराम से आगे बढ़ता रहा, समुद्र पर चलता रहा। जब उसने प्रचंड वायु पर अपना लक्ष्य डाला, वह डर गया और डूबने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम हमारे लक्ष्य को प्रभु पर रखते हुए हमारे जीवन को बिताते हैं, तब तक जो कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी, उन सब का सामना करने के लिए और उच्च पद पर पहुंचाने योग्य हम बनेंगे। लेकिन जब हम हमारे लक्ष्य को प्रभु से हटाकर इन कठिन परिस्थितियों पर लगाने से डूबने का संभावना ज्यादा होता है। जब पेतरुस ने प्रभु से चिल्लाकर कहा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु उसे तुरंत बचाता है। वैसे ही हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु तैयार रहते हैं हमें बचाने के लिए। कभी कभी हमारे कठिन क्षणों में हम महसूस करते हैं कि मैं डूब रहा हूं, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा प्रभु हमें कभी भी नहीं डूबने देंगे। हमें केवल प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उसे पुकारना है, चिल्लाकर रोकर उसे कहना है, प्रभु मुझे बचाइए। जब प्रभु उस नाव पर नहीं थे, तूफान के वजह से नाव डगमगा रही थी। जब प्रभु यीशु उस नाव में आए, तूफान थम गई। जो वातावरण प्रतिकूल था, अब अनुकूल बन गया। जब हमारे नाम जैसे जीवन में प्रभु यीशु है, तब तक हमारे जीवन में किसी तरह का तूफान से अथवा प्रतिकूल वातावरण से डर नहीं है। जब हम प्रभु को हमारे नाव जैसे जीवन में जगह नहीं देंगे, तो प्रतिकूल संदर्भों से बचने के लिए बहुत कष्ट होगा। इसलिए आज से हम हमारे जीवन रूपी नाव में प्रभु को जगह देंगे और केवल उन पर हमारे लक्ष्य रखकर जीवन बिताने के लिए प्रयत्न करेंगे। आमीन।